हिलारियस बस कंडक्टर। गोपाल रायपुर के बस डिपो में कंडक्टर का काम करता था। गोपाल अपने ड्यूटी पर बड़ा सिंसियर रहना करके सोचता था। वो अपने बस में चढ़ने वाले हर पैसेंजर की वो ही रिस्पॉन्सिबल है, उसकी ही जिम्मेदारी है करके ओवर फील होकर तकलीफें मोल लेता था। एक बात बोले तो कोई भी अच्छा काम करने जाता तो काम बिगड़ जाता था। गोपाल रोज रायपुर से भगवानपुर के रूट पर कंडक्टर बोलकर चलाता था। ऐसे चलते हुए गोपाल एक दिन बस में चढ़कर पैसेंजर से टिकट 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 बोलकर चिल्लाना शुरू करता था। इतने में एक व्यक्ति अपने माँ, पत्नी और लड़की के साथ बस में चढ़कर गोपाल को बाजू ढकेलकर अपने माँ और लड़की को ऑलरेडी सीट में बैठे दो आदमियों को "यह लेडीज सीट है, उठिए उठिए" करके धकेलकर उसकी माँ और लड़की को बिठाता है। इसके धकेलने के कारण गोपाल बाजू के सीट पर बैठी लड़की के ऊपर गिरकर गलती से लड़की के गाल पर पप्पी लेने जैसा हो जाता है। तुरंत लड़की रास्केल दिखता नहीं क्या करके गाल पर तमाचा लगाती है। गोपाल तुरंत "अरे सॉरी आंटी, देखा नहीं" करके लड़की से कहता है तो वो क्या रे, तेको दिखा नहीं बोल रहा है करके आंटी बोल रहा है क्या करके उसको बहुत गाली देती है। गोपाल तुरंत "आज का टाइम ही खराब है लगता है" करके सोचकर उस धकेलने वाले को "क्यों रे, बैठे हुए को उठाया, लेडीज सीटें करके तेरी माँ और लड़की को बिठाया, फिर तू क्यों लेडीज सीट पर बैठा" करके पूछता है तो वो "मेरी बीवी के बाजू में मैं बैठा, फिर भी मैं अपनी पांचवी बीवी के बाजू बैठा तो तुझे क्या तकलीफ है" करके बोलता है। गोपाल बड़े आश्चर्य से "यहाँ पर एक को ही संभाल नहीं पा रहा हूँ, इसके पाँच पाँच है क्या?" फिर उसकी बीवी से "ये तुम्हारा कितवा पति है" करके पूछता है। वो "ये मेरा 11वां पति है" करके जवाब देती है। ये जवाब सुनकर गोपाल को बहुत बड़ा झटका लगता है। गोपाल ठीक है बोलकर उससे "कहाँ जा रहे हो, टिकट कहाँ का बनाऊं" करके पूछता है। वो "किस्मतपुर की टिकट बना दो" करके बोलता है तो गोपाल "अरे ये भगवानपुर जाने वाली बस है रे" बोलकर सबको धकेल कर "गलत बस में चढ़ गया रे" उसको मारकर उसकी पत्नी को, उसकी माँ को बाहर धकेल कर उनका सामान भी बाहर फेंक देता है। वो सुनकर बस का ड्राइवर पीछे पलटकर "क्या रे, किस्मतपुर जाने वाली ही बस है, वो लोग गलत बस में नहीं चढ़े रे, तू चढ़ा है, जाकर अपनी बस देख ले और चढ़" करके गाली देता है। तुरंत वो धकेलने वाला बोर्ड फिर से देखकर वापस आकर गोपाल से "क्या रे, बस कंडक्टर होकर भी बोर्ड देखकर नहीं चढ़ता क्या" करके उसकी जमकर धुलाई करता है और सब लोग मिलकर बस में से उसको बाहर धकेल देते हैं। गोपाल नीचे उतरने के बाद सभी बस को देखकर "सभी बस को एक जैसा पेंट लगाए तो ऐसा ही कंफ्यूजन होगा ना, क्या है क्या ये सरकार" करके अपनी बस ढूंढने लगता है। उसकी बस मिलने के बाद फिर से एक बार बोर्ड देखकर बस में चढ़ता है। लोगों को टिकट 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 करके देना शुरू करता है। इतने में एक व्यक्ति रनिंग बस में चढ़कर फुटबोर्ड पर लटक रहा था तो उसको देखकर "क्या रे झंडू, अंदर आ" करके डांटता है। वो तुरंत "मैं झंडू नहीं हूँ, तू झंडू, तेरे आंखें झंडू, तेरा मुंह झंडू" करके गाली देना शुरू करता है। गोपाल "क्या रे, अंदर आ बोले तो गाली दे रहा है इतने सारे" कहता है तो वो "वैसा नहीं बुलाना, अंदर आइए बोलना चाहिए" कहता है तो "ठीक है सर, अंदर आइए" करके बुलाता है गोपाल। इतने में बस के अंदर एक व्यक्ति "ए कंडक्टर, ये बस क्या है रे, बैलगाड़ी से भी बेकार चल रही है, ऐसे ही चली तो मैं गाँव कब पहुँचूंगा, ड्राइवर को फास्ट चलाने को बोल" करके कहता है। तो तुरंत गोपाल उससे "ये बाजू में बैठा कौन है" पूछता है। वो "ये मेरी पत्नी है" करके बताता है। गोपाल "बहुत सुंदर है" करके बोलता है। वो "क्या" करके पूछता है तो "तुम दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है" करके बोल रहा हूँ बोलकर बात घुमा देता है। "तुम्हारे पत्नी को बोलो ड्राइवर के बाजू वाली सीट पे जाकर बैठो" करके बोलता है। वो "क्यों" करके बोलता है तो गोपाल "तेरे को बस फास्ट चलने को होना या नहीं वो बता" ऐसा कहता है। वो "हाँ, फास्ट चलने को होना" ऐसा कहता है। तो गोपाल "तो फिर मैं बोलता वैसे कर बस" ऐसा कहता है। वो "ठीक है" बोलकर उसकी पत्नी को आगे जाकर बैठ करके बोलता है। वो जाकर ड्राइवर के बाजू वाली सीट पर बैठ जाती है। तुरंत ड्राइवर उसको देखकर बस का टॉप गियर डालकर फास्ट चलाने लगता है। सभी लोग उस स्पीड से हिल जाते हैं। ड्राइवर उसको गॉगल पहनकर देखते हुए हीरो जैसे बिल्डअप देते हुए और फास्ट चला रहा था। इतने में वो "क्या रे, इतनी फास्ट चला रहा है, ऐसी स्पीड रही तो कहीं और पहुंच जाएंगे" कहता है। गोपाल "तो तेरी पत्नी को वापस बुला ले" ऐसा कहता है। वो पीछे आकर "मैं और थोड़ी देर वहाँ पर बैठती थी तो मर जाती थी" ऐसा कहती है।
वो पीछे चले जाने से ड्राइवर फिर से स्लो चलाने लगता है। गोपाल तुरंत स्पीड चाहिए बोलते इस बेवकूफ को अपने से खुजा रहा था करके सोचता है। बस भगवानपुर से वापस रायपुर के लिए निकलती है। लोग दोनों दरवाजे से धक्का मारते हुए चढ़ने लगते हैं। गोपाल बीच में खिड़की से बाहर देखता है। क्यों धकेल रहे हो कहता है तो इस बीच एक व्यक्ति सबको धक्का मारकर चढ़ नहीं पाने से अपनी थैली में से सांप निकालकर सब लोग सीट पकड़ने के लिए रुमाल डालते हैं तो वो सांप डालता है। इस बीच में वो सांप वाला बस में चढ़ जाता है तो उससे गोपाल ए भाई उस सांप को पकड़कर थैली में डाल दे, सभी लोग को बस में चढ़ने को बोलता हूँ, नहीं तो मेरा कलेक्शन नील हो जाएगा कहता है तो वो सांप को पकड़कर थैली में डालकर बढ़िया सीट में बैठ जाता है। फिर भी लोग डर के मारे बस में नहीं चढ़ेंगे बोल रहे थे। तुरंत गोपाल उस सांप वाले को बस से उतर कहता है तो वो नहीं उतरूंगा करके वहीं डट के बैठ जाता है। तुरंत गोपाल सांप के थैली को छीनकर बाहर फेंकता है, उसको भी खिड़की में से बाहर धकेल देता है और लोगों को चढ़ाता है। बस चलने लगती है। बस तेजी से चल रही थी तो रनिंग बस में चढ़ता है एक व्यक्ति। उससे गोपाल क्या रे बस रुकी तो क्यों नहीं चढ़ा करके पूछता है तो वो मेरी पोजीशन के हिसाब से रनिंग बस में चढ़ना चाहिए और रनिंग बस में ही उतरना चाहिए कहता है तो गोपाल उसको पहचान लेता है कि वो चोर है करके सावधान सावधान सब लोग सावधान करके बोलना शुरू करता है। वो गोपाल के आजू बाजू घूमते हुए रनिंग बस में से उतर जाता है। गोपाल बच गए करके अपनी बैग देखता है तो बैग नहीं थी। वो गोपाल कंडक्टर की बैग को ही काट कर चला गया था। गोपाल को झटका लगता है। बैग चोरी होने से पैसे भर नहीं पाने से गोपाल का डेपो मैनेजर उसको कुछ दिनों के लिए सस्पेंड करता है। गोपाल कुछ नहीं कर पाने से घर पर बढ़िया आराम कर रहा था।